चलो आज हम लोग बात करेंगे मुगल सैन्य व्यवस्था की। ठीक है, इसमें हम लोग मुगलों के समय जो सैन्य व्यवस्था थी ना उसके बारे में बात करेंगे। देखो, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में मुगलों को भारत पर लंबे समय तक शासन का आधार प्रदान किया। सही बात है भाई, उनकी सेना ही थी, उन्हीं सेना के कारण क्या है कि वो इतने लंबे समय तक वो शासन कर पाए। ठीक है, सही बात है। वह सैन्य व्यवस्था बाबर, हुमायूं, भाई जितना भी राजा रहा रही होगी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जितने शुरू से जो है औरंगजेब तक, शुरू से बाबर से लेके औरंगजेब तक ना, अत्यधिक सांगठिक, कुशल एवं दृढ़ बनाए रखी गई थी। क्योंकि उसके बाद में जो भी शासक आए वो क्या, जो भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो सब एक नंबर के घटिया इंसान थे। ठीक है, मतलब वो घटिया इंसान नहीं बोल सकते, मतलब वो जो है एक नंबर के क्या बोलते हैं कि वो अयोग्य शासक थे, दूरदर्शी नहीं थे, मतलब वो कुछ खास राजा नहीं थे ना, इसलिए वो दो दो तीन साल रहे फिर खत्म। ठीक है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था की एक अन्य विशेषता क्या थी, ये थी कि वे विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण थी, है ना। कि मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी ना, मतलब ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर सभी को मुसलमान ही रखा हुआ था। ठीक है भाई, थोड़े मोमडन टाइप में थे ना, तो ऐसे थोड़ी है कि सारे मोमडन थे, ऐसा नहीं है ना, उनमें मिश्रण था। जैसे आज हर आदमी मिक्सचर खाता ना, मिक्सचर जिसको बोलते हैं बीकाजी वाला, ये सब तो मिक्सचर कितना पसंद आता है लोगों को, भुजिया, नॉर्मल भुजिया से ज़्यादा मिक्सचर पसंद आता है, तो इनको भी मिक्सचर पसंद था। मतलब विभिन्न प्रजातियां का मिश्रण ये लोग रखते थे, जैसे कि ईरानी, तुरानी, अफगानी बोल सकते हो, भारतीय मुसलमान, भारत वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा, मतलब उनको भी लिया। बोले कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग को पीछे छोड़ेंगे, तुम लोग को भी लेंगे, सेना में लेंगे। मराठा लोगों को भी लिया, समझे, मराठा लोगों को भी लिया, मराठा लोगों की सेना में भी लिया और मराठाओं के खिलाफ लड़े भी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। चलो देखो, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के निम्न अंग थे। देखो, मुगल कालीन सेना व्यवस्था के तीन मेनली अंग माने जाते हैं। एक मनसबदार माना जाता है, एक अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, मनसबदार जो होते थे ना, मनसबदार और सैनिक और उनके सैनिक। मनसबदार जो एक मतलब कोई पर्टिकुलर आदमी हो गया और उसके पीछे जितने सैनिक हो गए वो उनके सैनिक हो गए। ठीक है, प्रत्येक सैन्य अधिकारी को मनसब, जो मतलब मेन हेड हो गया, सेना का अधिकारी हो गया, उसको मनसब बोल दिया। मनसब यानी पद प्रदान किया जाता था। कितने आदमियों पर मनसब, तो मतलब जैसे मान लो 500 तो 500 पे, 1000 तो 1000 पे, दशमलव प्रणाली में चलते थे। ठीक है, एक तो ये हो गया मनसब। एक होता है अहदी। अहदी होता है, अहदी मतलब कि अहदी मतलब खुद होता है अहम। अहम होता है ना, अहम यानी खुद, अहम आदमी। अहम एक तो मतलब होता है कि क्या बोलते हैं कि अहम, संस्कृत में अहम का मतलब होता है कि खुद, याद है, खुद स्वयं के लिए जो है अहम। अहम गच्छामि बोलते हैं ना, अहम गच्छामि मतलब मैं गया। तो वहां ध्यान रखना, अहम का मतलब अहम से याद करो अहदी। ठीक है, तो अहदी सैनिक जो है बादशाह के सैनिक थे, मतलब ये बादशाह, इसको खुद जो है ये बादशाह के सैनिक थे। बादशाह के पास आगे पीछे जो रहते हैं ना वो सैनिक थे। और दाखिली सैनिक कौन से थे, ऐसे सैनिक जिन्हें बादशाह की तरफ से भर्ती किया जाता, मतलब उनका दाखिला जो है बादशाह की तरफ से किया जाता था। तो बादशाह दाखिली कर रहा है तो उसी को बोल देते दाखिली सैनिक। ठीक है, यद्यपि इनको मनसबदार की सेवा में रखा जाता था, मतलब इनको मनसबदार में डाला जाता था, पर इनको देखो मनसबदार वाला में नहीं है। ठीक है, जब भी इनको कोई मनसबदार वाले में डालोगे तो ये बोलेगा अपने हद में रहो, है ना, हदी। ठीक है, अब देखो, मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। कौन कौन से भाई 5 भाग कौन से, देखो, पैदल, एक तो पैदल होते हैं, एक घुड़सवार होते हैं, एक तोपखाना वाला, एक हाथी वाला, एक नौसेना। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली सेना क्या होती है, थल सेना और जल सेना और वायु सेना होती है। वायु सेना के 3 रूप होते हैं। वायु सेना तो यहाँ होगी नहीं। ठीक है, ठीक है। जल सेना इनके पास थी, मतलब ये इनकी अपनी निजी सेना नहीं थी, मतलब किसी उधार टाइप में लेके जो सेना थी वो थी। थल सेना में बहुत सारे थे। थल सेना में फिर पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं, जो घोड़े पे चढ़ के चलने वाले भी लोग होते हैं। फिर जो है क्या बोलते हैं कि घुड़सवार हो गया, हाथी पे चलने वाले। ठीक है, और एक होते तोप खाने वाले, है ना, ये सब जो हो गए। अब देखो, सबको अलग अलग बोला जाता था। अब जो पैदल चलने वाले हैं उनको क्या बोलते थे, एक को बोलते थे शमशीरबाज। शमशीरबाज किसको, पैदल चलने वाले में भी भाई अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। देखो, शमशीरबाज किसको बोलेंगे,
जो भाला और मतलब कोई शमशीर हाथ में लेके चलते हैं, मतलब शमशीर मतलब तलवार या भाला, ये सब टाइप में जो लेके चलते हैं, है ना, जो अपने हाथों में भाला, ये जैसे ये भाला हो गया, भाला लेके चलते हैं, या अपने हाथों में तलवार लेके चलते हैं, इस टाइप से, है ना, ठीक है। तो भाला या तलवार लेके चलते हैं, उनको बोलते हैं शमशीर बाज, मतलब वो शमशीर भाला से बाज और इसको मार देते हैं शमशीर को। दूसरे होते हैं सहबंदी, ठीक है, ये नागरिक पुलिस वाले होते हैं और सेना के अतिरिक्त योद्धा। सेना के अतिरिक्त होता है नागरिक, जो इधर उधर गली उली में फिरते हैं, नहीं दिखते कोरोना टाइप में, जो डंडा लेके, वो सब टाइप में सहबंदी। ये बंदी बुंदी होती है तब ये मान लो समझे बंदी करवाने के लिए भेजते हैं। एक होता है बंदूकची, जो अपने हाथ में बंदूक लिए घूमते हैं, ठीक है, पिस्टल, स्नाइपर, मतलब समझ स्नाइपर शॉट मारने होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गए घुड़सवार। एक होते हैं घुड़सवार वो जिनको घोड़े व अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते हैं। देखो ये क्यों, देखो उनको क्या बोलते हैं, बरगीर। और एक होता है सीलेदार। देखो बरगीर उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हो सकता है ना, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि वो घोड़े से गिर गए, तो वो बोले ना कि मेरे गिर गए, तो मेरे तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्या है ना कि चोट लग गई है गिरने से, तो मेरा तो पैसा सारा उसी में चला गया, मेरे चोट करने में, मेरे दिमाग की हालत खराब हो गई थोड़ी सी गिरने से। तो राज्य बोला कि भाई तब फिर हम दे देते तुमको ना, तुमको अस्त्र शस्त्र घोड़े सब हम दे देते, ठीक है। तो अस्त्र घोड़े अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे, उनको बोलते थे बरगीर। और दूसरे बच गए सीलेदार, ठीक है, ठीक है। ये सिलेदार जो होते थे, मतलब ये सरकार के, मतलब जो राजा के साथ अच्छे सिलसिले जिनके था ना, सिलसिले, ठीक है, जिनके कपड़े सिले हुए या जिनके सिलसिले अच्छे थे सरकार के साथ, वो बोलते थे कि राजा बोलते अरे यार तुम ही लेके आ जाओ क्या, तो घोड़े वे अस्त्र ये समय लेके आते थे अपने, ठीक है। अब वो तोपखाना, तोपखाना का दरोगा मीर आतिश कहलाता था भाई, क्योंकि इसका काम ही आतिशबाजी करना, जैसे पटाखे बच्चे फोड़ते ना, पटाखे बच्चे फोड़ते बोलते ना आतिशबाजी हो रहा है, तो भाई ये भी पटाखे ही फोड़ रहा है, और क्या, थोड़ी कोई तलवार थोड़ी फोड़ रहा है, तो पटाखे फोड़ रहा है एक तरह से देखोगे तो ये आतिशबाजी है, मीर आतिश इसको बोलते थे। हाथी सेना, देखो हाथी सेना क्या होता है, सेनापति जो होता है, मेन जो सेनापति होता था वो हाथी के ऊपर, जैसे याद होगा हेमू, है ना, हेमू जब बैठा था हाथी के ऊपर बैठा था, तीर ऊपर आके लग गया था आंख में और हालत खराब हो गया था उसका, इसी कारण अकबर युद्ध जीत जाता है। तो सेनापति हाथी की सवारी करता है, और हाथी क्या काम कर सकता है भाई, शत्रु को मारने, मान लो सामने कोई आ रहा है तो उसको मार सकता है, और किले का दरवाजा तोड़ने, जैसे कई हरामी होते हैं ना, बहुत ज्यादा हार्ड दरवाजा बना देते हैं, ठीक है, तो उस सबको दरवाजे को तोड़ने के लिए जो है इसका यूज होता था हाथी का, ठीक है। फिर जो है नौसेना, नौसेना मुगलों की निजी नौसेना नहीं थी, मतलब उनकी खुद की प्राइवेट नौसेना नहीं थी, हो सकता है कहीं से उधार लेके आते हैं, मतलब बोल रहे दे यार 2 दिन के लिए कम से कम, है कि नहीं, ठीक है। पूर्वी बंगाल सरकार अनेक नावों का बेड़ा रखती थी, पूर्वी बंगाल सरकार जो खुद अनेक नावों का बेड़ा रखती थी। नाव का जो निरीक्षक होता था वो मीर बहर कहलाता था, मतलब नाव चलाते ना तो बहुत तेज तेज आवाज आता ना, तो आदमी क्या होता है, बहरा हो जाता है, बहर, है ना, या फिर तो वो देखता है लहर, तो उसका नाम ही पड़ गया बहर, ठीक है, क्योंकि जो समुन्द्र में नावें चलाते हैं उनको लहर दिखता है, तो फिर वो लहर बोलते कि लहर नहीं नाम रखेंगे, कुछ उसी के जैसा बहर रख लेते हैं ना, क्योंकि वो लोग थल से, जमीन से बाहर रहते हैं, जैसे ये जमीन हो गया, ये पानी हो गया, ये समुद्र हो गया, तो ये मान लो उनकी नाव है, ठीक है, इस तरह से ये उनकी नाव है, तो यहाँ पे मान लो वो रह रहे हैं, ये उनकी नाव है, ठीक है, इस तरह से, तो वो यहाँ रह रहे हैं ना, तो वो जमीन से बाहर है, तो बोलेंगे मैं घर से बाहर हूँ, या मैं जमीन से बाहर हूँ, मैं पानी में हूँ, तो इसलिए मीर ए बहर, ठीक है। तो ये था मतलब जो एक सेना क्या क्या होती है। फिर अब हम लोग थोड़ा सा उसका विजुअलाइजेशन पे जाते हैं, ठीक है। देखो ये है मुगल कालीन सेना, ठीक है, मुगल कालीन सेना देख लो, हाथ में जो है घोड़े लिए हुए, ये घुड़सवार है, घुड़सवार 2 बताए थे, है ना, घुड़सवार 2 प्रकार के होते हैं, एक बदगीर है ना, गिर होता था मतलब कुल मिछा के, और एक होता जिनके सिलसिले बहुत अच्छे थे, सिलेदार, ठीक है। बदगीर कौन होते थे, बदगीर वो लोग होते थे जिनको राजा के द्वारा घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे, ये शस्त्र हाथ में, अस्त्र शस्त्र राजा के द्वारा मिलते हैं, तो इसको बदगीर बोलते, समझ लो, ये जो है बदगीर है और ये सिलेदार है, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो नीचे पैदल सैनिक भी है, ठीक है, पैदल सैनिक 3 बताए थे, याद है, शमशीर,
शमशीरबाज, शमशीरबाज होते ना, वो क्या करते थे, ये तुम्हारा हाथ में देखो भाला, ये इसने लिया हुआ देखो भाला, भाला और तलवार ये सब रखते थे, ठीक है, भाला या तलवार, ठीक है, भाला व तलवार रखते थे, शमशीरबाज बोलते थे। एक होते थे सहबंदी, सहबंदी उनको बोलते थे, जैसे ये नॉर्मल जैसे है ना, ये देखो ये नॉर्मल कुछ नहीं है, ये नॉर्मल वाला, ठीक है। नागरिक पुलिस जो होते थे ना, वो बस युद्ध के अतिरिक्त युद्ध में काम नहीं आते हैं, उन सबको बोलते थे। एक होता है बंदूकची, इसमें बंदूकची नहीं है, मतलब सिंपल वो बंदूक हाथ में लिए रहेगा, ठीक है, बस यही उसका रोल, ठीक है। दो हो गए, इस फोटो से दो हो गए, चलो आगे चलते हैं। देखो, हाँ, अब हम लोग ने बात किया था कि ये अब ईरानी जी जो शिक्षा मंत्री, उनका क्यों फोटो डाले, देखो इसलिए ये फोटो इनका डाले हैं क्योंकि बोला था कि मुगल सेना में जो है अलग अलग विभिन्न तरह के जो है लोग रहते थे, मतलब विभिन्न तरह के, उसने सिर्फ एक ही, मतलब क्या बोलते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के उसने मिश्रण किया था सैन्य व्यवस्था में। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर सब मुसलमान ही थे, तो कुछ ईरानी थे, कुछ ईरानी है ना, ईरान वाले, तो इसलिए ईरानी जी को डाला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तुरानी है ना, कुछ तुरानी, ये तुरानी हो गया, ठीक है, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ये अफगानी, देखो अफगान वाला, ये अफगानी, इसको तो याद रखोगे, अफगान को याद रखो, इसको बहुत मैच आ रहा है हम लोग से, अफगानी। फिर हिंदुस्तानी, अपने हिंदुस्तानी मुसलमान, अपने मुसलमान भाई, भारतीय मुसलमान जिनको बोलते हैं ना, ये देखो एकदम क्या बात, एकदम दिल से गले लग रहा है। तो ये था ना, ये मतलब ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ मतलब अफगान को ही मिलाया हुआ था, नहीं, बहुत मिश्रण था, मतलब ईरानी, तुरानी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमानी, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। और कौन को, अफगानी, अफगानी बताए थे। फिर मराठा लोगों को भी, है ना, फिर मराठी लोग भी थे, इसे ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं थे कि भाई मराठा लोग मराठा में थे, भाई अंग्रेज इनके क्या नाम, अकबर की सेना में भी थे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग ने बात करना है कि जो कौन कौन से जैसे कि होता है ना। हमने पहले बात किया था कि जो मुगल काली सेना होती है ना, मुगल कालीन सेना, ठीक है, उसमें निम्न भाग होते थे ना। निम्न भाग में पहला मनसबदारी हम लोग ने लिखा था, दूसरा आहदी हम लोग ने लिखा था, तीसरा दाखिली हम लोग ने लिखा था। तो ये 3 टाइप के सेना होते थे, है ना। देखो मनसबदारी में मतलब क्या हो गया कि भाई एक पर्टिकुलर ये आदमी है, जैसे है ना, जैसे ये राजा है, ये मनसबदार है, या इसको दे रहा है, ठीक है। तो इस आदमी के इस अपने सैनिक होंगे, तो ये प्रत्येक सैन्य अधिकारी को मनसब, यानी इसको जो है मनसब, जैसे इसको क्या बोल देंगे, मनसब है ये। अब ये कितने सैनिकों पे होगा, उसी के आधार पर उसका मनसब तय हो जाएगा। मनसब जो होता है क्या, पद होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मनसब क्या है, एक पद, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मनसब हो गया। फिर जो है आहदी, आहदी मतलब ये देखो जो है क्या ना कि पूरा एकदम क्या बोलते हैं कि जो बादशाह, ये सैनिक, एक होता है आहदी सैनिक, है ना। ये देखो ये इतना मतलब उड़ अकड़ रहा है, मतलब हद से बाहर निकल जाएगा ना। तो ये आहदी सैनिक जो होते थे, ये सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे, ये बादशाह का सैनिक है, ठीक है, बादशाह का सैनिक। आहदी मतलब जो है वो बोलते थे हद में रहो अपनी, है ना, मेरे को राजा ने किया है। और फिर कुछ होते थे दाखिला, जैसे दाखिला करवाने के लिए ये सब लोग दौड़ रहे हैं ताकि इनका दाखिला हो जाए सैनिक में ना। तो जिनका दाखिला खुद राजा करता था या बादशाह करता था, उसी को बोलते थे दाखिली, ठीक है। पर वो मनसबदार में भी मिला दिए जाते थे, मतलब उनका मनसबदार में फिर उनको कर दिया जाता। आहदी को नहीं मिलाया जाता, बोलते आहदी को मिलाते तो बोलते कि तुम अपने हाथ में रहो, मेरे को ना मिलाओ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और फिर अब हम लोग मुगल सेना को देखते हैं। मुगल सेना को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 5 भाग। कौन कौन से, कोई बताएगा? चलो हम बताते हैं। देखो एक तो नॉर्मल जो होते हैं ना, पैदल सैनिक, जैसे या मान लो पैदल चल रहे, ठीक है, तो वो सैनिक हो गए, ठीक है। इसी में देख लो, इस फोटो में तुमको बहुत सारे पता चल जाएंगे, ठीक है। देखो एक तो ये आदमी है ना, ये पैदल सैनिक हो गया, एक ये हाथी पर बैठने वाला हो गया, ये सेनापति हो गए इनके, ठीक है। तो ये एक दो ये सैनिक हो गए, ठीक है। और तीसरे ये हो गए घुड़सवार, 3 हो गए। अब चौथा और 5वां तुमको लाना है, जिनमें एक तो 9 सेना होगी, ठीक है, ठीक है। और एक जो है तोप खाने वाला होगा, हो गया पूरा 5। एक तोप खाना, एक घुड़सवार, एक नौसेना, एक पैदल वाला, एक हाथी वाला, ठीक है। याद रहेगा, इस एक फोटो से थोड़ा बहुत तुम आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जैसे घुड़सवार हो गया ना, ये हो गया तोप खाने वाला, ठीक है।
ये हो गया नौसेना, ध्यान रखना, ठीक है, नौसेना। ठीक है, इसमें भी तुम फिर से देख सकते हो, है ना। इनको देखो, जो घोड़े पे बैठे हैं इनको क्या बोलेंगे, जो घोड़े पे बैठे हैं मतलब जो पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं ना, उनके 3 टाइप थे। पैदल चल रहे हैं क्योंकि पैदल अक्सर में भी 3 है, तो वो भी 3 थे। एक शमशीरबाज था, क्योंकि भाई पैदल आदमी चलता है, वो जो बाज बैठा उसको पत्थर मार के उड़ा देता, तो शमशीरबाज उसी में। फिर सहबंदी, सहन भी पैदल आदमी वाला ही करता है, धूप गर्मी सब सहन करता है वो सब, ठीक है। जैसे पहला जो था वो हम बोल रहे हैं शमशीरबाज, ठीक है। शमशीरबाज एक मूवी भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो ये बताया कि ये जो है ये पैदल ही है, देखो, है ना, ये पैदल ही, देखो ये लड़ रहे हैं दोनों, ये ध्यान रखना ना, बस ये ध्यान रखना, तलवार या फिर भाला कोई भी शस्त्र लिए होते हैं और लड़ते रह, जो नीचे पैदल होते हैं वो लड़ते रहते हैं, ठीक है। अगर तुमको नहीं याद रहे तो ध्यान रखना कि जो पैदल वाले थे उनको क्या बोलते हैं, साबास, साबास बोलेंगे। सा से मतलब हो जाएगा शमशीरबाज, बास हो जाएगा बंदूकची, और सह से हो जाए सहबंदी, है ना। तो ये पैदल वाले हो गए। एक शमशीरबाज को बता दिया हम लोग ने, एक हमने बताया सहबंदी। देखो सहबंदी, सहबंदी क्यों बोलते थे, क्योंकि देखो भाई जो आदमी पैदल चलता है वही असली में सहन करता है, गर्मी धूप उसी को तो लगता है, तो इसलिए सहबंदी। सहबंदी, अब देखो सहबंदी बोलेंगे किसके, जो नागरिक, जो नॉर्मली पुलिस होती है ना, युद्ध वाली सेना के अतिरिक्त जो, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है बंदूकची, सिंपल बात है भाई, बंदूकची मतलब बंदूक पर रखने वाला सैनिक, ये बंदूकची है, ठीक है। बंदूकची लिख दे, बंदूकची, ये बंदूकची है। तो 3 हम लोग ने पैदल में बता दिए, कौन सा पैदल में, एक शमशीरबाज, ठीक है। शमशीरबाज वो जो दोनों आदमी लड़ रहे थे, तो बताया तलवार या भाला रखने वाले पैदल आदमी को शमशीरबाज बोलते हैं। एक है सहबंदी, ठीक है। सहबंदी उनको बोलते हैं जो नॉर्मल, जो कि जैसे होता है ना लॉकडाउन में सब घूमते रहते हैं, जो मतलब सेना में नहीं सम्मिलित होते फिर भी वो मतलब सेना में होते हैं, है ना। युद्ध में नहीं सम्मिलित होते पर वो सेना में होते हैं, ये ध्यान रखना है ना, सारे युद्ध में थोड़ी सम्मिलित हो जाएंगे। और लास्ट में एक जो है बंदूकची, ये पैदल सेना का हो गया। अब हम लोग चलते हैं घुड़सवार सेना के पास, ठीक है। देखो ये घुड़सवार है। अब देखो घुड़सवार ये तो चढ़ा हुआ है, अब मान लो कोई गिर जाए तो ये तो चढ़ा हुआ है, तो इसके लिए इसको क्या बोले, सीलेदार। अब कोई घोड़े से गिर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बरगिर। देखो अब 2 तरह के हो गए घोड़े में, सीलेदार और बरगिर, ठीक है। अब देखो बरगिर उसको बोलते हैं, गिर गया था, ऐसे याद करो, गिर गया था, वो जो आदमी गिर गया है वो ये बोलेगा कि नहीं कि भाई मेरे को जो है कि मेरा गिरने के कारण लग गया है, और लगने के कारण क्या ना कि मेरा पैसा सारा इसी में खर्च हो गया, इसलिए राज्य कोई बोलेगा कि आप ही मेरे को अस्त्र शस्त्र घोड़े सब दे दीजिए, तो राज्य उसको देगा, और ये उल्टा अपना ये अपने लेके आएगा। जैसे होता है ना, कोई बच्चे कंचे जो खेलने जाते हैं तो 2-3 बच्चों को बोलते हैं कि यार तुम मेरे को कंचे दे दो, मैं तुमको खेल के जीत के वापस कंचे दे दूंगा। जैसे तुम मेरे को 5 कंचे दे दो, मैं तुमको 8 कंचे वापस दे दूंगा जीत के। तो वो बोलता था ठीक है। तो इसी तरह से, और कुछ बच्चे जो अपने घर से कंचे लेके आते थे, तो जो घर से अपने लेके आते हैं उन्हें सीलेदार, अस्त्र वस्त्र और घोड़े जो उनको बोलते हैं सीलेदार, ठीक है। और ये जो है ये देखो गिर गया ये। और ये एक जो होता है फिर तोप खाना ना, तोप खाने का मालिक जो होता है उसको देखो, अब ये महाराज का फोटो क्यों लगाया है, तोप खाना, सुना है तोप खाना। तोप खाने का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, मीर आतिश। देखो इसका नाम भी क्या है, इसका नाम भी है आतिश मीर। कोई नहीं, हम लोग मीर आतिश बोल देंगे, है ना, ठीक है। ये देखो ये हैदर अली आतिश, ये भी, इसका भी याद कर सकते हो, है ना। इसका शायरी देखें, क्या शायरी है, नापाक होगा कभी हुस्न ओ इश्क का झगड़ा, वो किस्सा है ये जिसका कोई गवाह नहीं। वाह क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आया पर ठीक है, वाह बोल देते हैं भाई, पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है, ठीक है। अब देखो अब बात आई है, हम लोग ने बात कर ली देखो पैदल सैनिकों की, हम लोग ने बात कर ली घुड़सवारों की, घुड़सवार में 2 थे। हम लोग ने तोप खाने वालों की बात कर ली, तोप खाना मतलब तोप को रियल में खा नहीं रहे, ठीक है। और हाथी सेना, अब हाथी सेना की बात करें भाई, हाथी सेना देखो, ये हाथी सेना, ये देखो, ये ध्यान रखना, जो हाथी के ऊपर बैठता है वो सेनापति होता है, ठीक है। भाई सेनापति घोड़े पे काहे बैठेगा, नॉर्मली जो है सेनापति घोड़े पे नहीं बैठता था, जिसको डर लगता था ना कि भाई घोड़े से मर जाएगा, इसलिए ऊपर बैठता था, ठीक है। तो जो है सेनापति हाथी की सवारी करता था, ध्यान रखना। और ये क्या करता है भाई, ये हाथी खुद ही जो है आक्रमण कर सकता है। देखो इसके भालों, इसके जो ये ट्रंक्स होते हैं ना, इनमें देखो क्या जो क्या बोलते हैं इसको,
दांत है ना, बाहरी दांत जो है इसमें देखो ये नुकुले नुकुले उड़ाए हैं, इसे मार देगा तो इसी से भी मर जाएगा सामने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है हाथी भी शत्रुओं को मारने में और गेट तोड़ने में दया है, ये समझ लो भाई। दया, दया बोलते कुछ गड़बड़ है, दया गेट तोड़ो, दया ये दया है मुगलों का, ठीक है। ऐसे याद रखो। ये देखो धनाधन लड़े हुए एकदम खड़खड़ा के लड़ रहे, देखो हाथी गुस्सा में पूरा एकदम, हाथी हालत खराब कर दिया। फिर हम लोग बात करते हैं जो नौसेना होती थे ना पहले, अपनी निजी नौसेना तो इनके पास थी नहीं, निजी नौसेना थी नहीं, क्या नाम है इन सब के पास, मुगलों के पास। तो ये फिर जो है ध्यान रखना, नाव जो चलाता था, नाव का निरीक्षण जो करता था ना, नाव का निरीक्षण, उसको बोलते थे मीर ए बहर, क्योंकि उसने देखी लहर तो उसने अपना नाम रख लिया मीर ए बहर, ठीक है। तो ये याद रखना, बस इतना ही है, मीर ए बहर बोलते थे उसको, ध्यान रखना, ये बस इतना ही है। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे डिटेल में कि मनसबदार कितने होते थे, क्या होते थे, ठीक है। थैंक यू।